नमस्कार साथियों, इस समय आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज 24 चैनल और मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मेरे पीछे अभी आपको एक पोस्टर नजर आ रहा होगा जिसमें लिखा है मोदी सरकार ने सेना के सम्मान को कहीं का नहीं छोड़ा। यह बात मैंने क्यों लिखी है यहां पर वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शायद आप लोग सोच रहे होंगे देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसा क्यों लिखा है या मोदी जी के खिलाफ ऐसा क्यों लिखा है जिन्होंने सेना के सम्मान को बढ़ाने के लिए बॉर्डरों पर जाते हैं, हमारे देश के जवानों के साथ जो होली दिवाली मनाते हैं और सेना को अपना पर्व मतलब अपना परिवार मानते हैं, उनके लिए ऐसी बात क्यों लिखी है कि उन्होंने सेना को सम्मान को कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसी बात क्यों लिखी है मैं आपको बता देता हूं। 2024 के चुनाव का माहौल किस तरीके से गरमाया हुआ है वो आप सबको पता है। चारों तरफ जहां देखो वहां पर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। मुझे वो दौर याद आता है 2013 का, मतलब 2014 से पहले का, जिस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो एक बात कहा करते थे, भाइयों और बहनों हमें हेमराज के सर को वापस लाना है या नहीं लाना है, हेमराज को न्याय दिलवाना है या नहीं दिलवाना है। वही हेमराज जो भारतीय सेना का जवान था, वही हेमराज जो लड़ाई के दौरान शहीद हो गया था, वही हेमराज जिसका पाकिस्तानी सेना के जवानों ने सर काट दिया था, वही हेमराज जिसका सर के साथ पाकिस्तान के अंदर बर्बरता की गई थी, वही हेमराज जिसके सर को वापस लाने के लिए वोट मांगी जा रही थी। मोदी जी चीख चीख कर चिल्ला रहे थे, भाइयों और बहनों यदि हेमराज को इंसाफ दिलवाना है, हेमराज का सर वापस लाना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। यह बातें सुनकर के कि कोई है जो हमारे भारतीय सेना के जवानों की बात करता है, जोश आता था अंदर, मुझे भी जोश आता था, हमें भी लगा कोई है जो हमारे देश के जवानों की बात करता है। लेकिन आज 2024 हो चुका है, 10 साल बीत चुके हैं, हेमराज का सर तो नहीं आया। लेकिन जब 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण समारोह किया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता दिया था। अब सोचिए, जब उनके परिवार को वो न्योता मिला, माफी चाहूंगा, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वो न्योता मिला और इसकी खबर जब हेमराज के परिवार को हुई तो कैसा महसूस हुआ होगा। अरे हेमराज का सर तो वापस नहीं आया, लेकिन हेमराज के सर को अलग करने का आदेश जिसने दिया वो व्यक्ति वहां पर जरूर पहुंचा। देखिए एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, नवाज ने कबूला मोदी का न्योता, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आएंगे भारत। आप समझ सकते हैं कि जहां पर यह बात की जा रही थी कि हम पाकिस्तान से हेमराज के सर को वापस लाएंगे, वहां पर उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज को न्योता दिया गया था। ये देखिए, जब ये बात हेमराज के परिवार को पता लगी तो क्या बीती होगी उन पर। और बात की जाती है सेना के सम्मान की, बात की जाती है सेना के शौर्य की, और ये बातें, इसके ऊपर यदि हम लोग विचार करते हैं जब, तो हमें देशद्रोही बताया जाएगा। भक्त हमें क्या कहेंगे कि ये देशद्रोही हैं, पाकिस्तान भेजने की धमकी दी जाएगी। लेकिन हमने भी सोचा है, जब तक शरीर के अंदर प्राण हैं तब तक यूं ही निष्पक्ष और सच की आवाज उठाते रहेंगे। इस तरह के न जाने कितने YouTube चैनल्स के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है और पता नहीं कब इस चैनल, हमारे चैनल पर भी कार्रवाई कर दी जाए। और जी दिखाऊंगा मैं आपको, शहीद हेमराज को क्या भूल गई सरकार। मदद के लिए बेटी के साथ दर दर की ठोकरें खा रही उनकी पत्नी, उनकी पत्नी धर्म पत्नी जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही है इंसाफ के लिए, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी की गई थी।
और तो और क्या बताऊं साथियों, जिस समय वो शहीद हुए थे हेमराज, और वहां पर जो पंडाल लगाया गया था, वहां पर जो लड्डू और पकवान बनाए गए थे, वो तक हेमराज के परिवार के पैसों से किया गया था, जिसका आनंद वहां पर बैठकर नेताजी ले रहे थे और बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। और यह कहा गया था मोदी जी द्वारा कि यदि हेमराज को इंसाफ दिलवाना है, यदि हेमराज के सर को वापस लाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। लेकिन आज जब 2024 आ चुका है, 10 साल बीत गए हैं, तो कोई उसके लिए बात तक नहीं है। हमें उन चीजों को भी नहीं भूलना चाहिए। और इस बीच बात की जाती है सेना के सम्मान की। अग्निपथ क्या है? 4 साल के लिए जिसको भर्ती किया जाएगा, वो 4 साल तक के लिए देश की रक्षा करने के लिए 4 साल, और देश को लूटने के लिए 5 साल। देश की रक्षा करने वाले को कोई पेंशन नहीं, कोई सुख सुविधाएं नहीं, लेकिन देश को लूटने वाले के लिए डबल पेंशन और तमाम तरह की उसके लिए सुख सुविधाएं। क्यों? क्या इन चीजों के ऊपर हम लोगों को विचार नहीं करना चाहिए? और यदि इन चीजों के ऊपर विचार करना अपराध है, तो हां, मैं ये अपराध स्वीकार करता हूं, जिसे मैं निरंतर करता रहूंगा। आज तक हेमराज के परिवार को इंसाफ नहीं मिला है, और अब 2024 के चुनाव नजदीक में हैं। इन चीजों के ऊपर भी विचार जरूर कीजिएगा। यदि भारतीय सेना से प्यार करते हैं, भारत देश से प्यार करते हैं और शहीदों से का सम्मान करते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि भारतीय सेना का सम्मान भी मोदी जी नहीं करते हैं। यदि मेरी बात सही लगी हो तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अपने चाहने वालों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा और बताइएगा किस तरीके से शहीदों का या भारतीय सेना का सम्मान हमारे मोदी जी करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।